जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ड्रीम डोज बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस वर्क को निकाला गया है, इसी को हम करवाने वाले हैं। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि ड्रीम डोज का जो प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 आया है उसको करवा दीजिए। तो चलिए हम फाइनली जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी लोग को क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में जो है ना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और आप सभी से हम पहले ही बोल देते हैं, अगर कुछ बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाएगा, तो आप कमेंट कर दिया, उसको हम जो है ना पिन कर देंगे और नेक्स्ट के सेट में जो है ना आपको हम सही उत्तर बता देंगे। बाकी एनालिसिस हम अच्छे तरीके से कर लिए हैं। बाकी आपका जो है ना इसमें थोड़ा सा एरर है, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन जो आप बोल सकते हैं एरर है, लेकिन इसीलिए जो है ना हम सोच रहे हैं कि नहीं बहुत सारा जो सेट है उसको पहले करवा देते हैं। लेकिन बहुत सारा का मैसेज आ रहा था कि करवा दीजिए करवा दीजिए। तो अगर हम पहले ही निगेटिव जो है ना कमेंट प्लीज़ मत कीजिएगा, ताकि हमें बंद करना पड़े। बाकी अगर कोई क्वेश्चन गलत रहेगा ना तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले सेट में बता देंगे और हम पिन भी कर देंगे। बाकी कोशिश पूरा किए कि अच्छे एनालिसिस करके जो है ना हम आपको सेट करवाएं। हम ऐसे नहीं है कि हाँ कोई भी सेट आए हम करवा दिए, तो ऐसे मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि हमको पता है कि जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक जो है ना सेट करवाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। इसमें टोटल जो है ना 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। हम सोच रहे हैं कि इसको एक सप्ताह में जो है ना ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है ना वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 1 का भी करवाए थे। और तो उसमें भी लगता है कि कुछ सेट बचा हुआ ही है, तो बीच में जो है ना बंद करना पड़ा था। जैसा होगा अगर कमेंट कीजिएगा तो इसको भी हम करवा देंगे, वॉल्यूम 1 का भी। इसमें वॉल्यूम 2 में जो है ना ये देखिए सर है, ड्रीम डोज जो है ना इन्हीं सर के द्वारा चलाया जाता है और बहुत बेहतरीन टीचर हैं। और देखिए पता ना क्या माइनर मिस्टेक हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। बाकी कुछ है, बाकी उसमें आपको हम सुधार कर देंगे। तो सभी लोग पूरी क्लास को देखिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो बुक है ना हर जगह मार्केट में मिल रहा है, तो आप कोई भी नज़दीकी जो बुक स्टोर जो मार्केट आपका नज़दीक में पड़ता है वहाँ से जो है ना ये बुक ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और लगभग आपका 12 प्रैक्टिस सेट है। सोचेंगे कि आपका एक सप्ताह में जो है ना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार दरोगा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है। बाकी इसमें 3 क्या है तो सही है। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप पूरी क्लास को देखिएगा फिर लास्ट में बताइए कि हाँ क्लास कैसा लगा। तो देखिए पहला कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बोल रहा था। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन नियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा गया है। ये भी क्या है, देखिए यहाँ पे इस बुक में जो है ना आंसर दिया हुआ है सी क्या है गलत, लेकिन यहाँ पे सी भी जो है ना सही है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया। ये भी क्या है, सही। इसमें सही जो है ना सभी है। इसमें जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। इसमें से सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही। लेकिन बुक में जो आंसर है ना सी दिया हुआ है, लेकिन इसमें सही उत्तर जो है ना सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना घटित होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है ना घटित होती है, बताइए। यहाँ पे कौन कौन सी घटना होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे जो है ना बादलों का निर्माण होगा, उसके बाद सूर्यताप का प्रवर्तन होगा, अरोरा नहीं होगा, यहाँ पे धूम कोहरा होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 और 4 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि आरक्षित जमा अनुपात से अभिप्राय है, क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आरक्षित, बोल रहा है ना कि आरक्षित अनुपात से जो अभिप्राय है क्या है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में रखी जाने वाली कुछ जमाओं का अनुपात आरबीआई के पास जो है ना रखी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः जो है ना हो सकती है कितना, बताइए। कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है कितना, बताइए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है राज्य विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम एवं क्या है न्यूनतम, बताइए कितना होगा, बताइए।
तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कितना होगा? तो अधिकतम जो है ना 500 होगा, न्यूनतम बोलेगा तो 60 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? बताइए भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? बताइए क्या होगा? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का जो है ना उल्लेख है? बताइए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का क्या है? तो उल्लेख है, बताइए क्या होगा? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 350 होगा। देखिए बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि मतलब देखिए माइनर मिस्टेक हो जाता है हमसे भी, लेकिन उसको थोड़ा आप समझिए। ऐसा नहीं कि इतने बड़े हम टीचर हैं, बस आपको क्लास करवाने का एक ही मकसद होता है कि आपको हम रिवीजन कम समय में सारा करवा दें, ठीक है। बाकी हमें भी पता है, इतना डिस्कशन करवाएं, 2-3 साल करवाए हैं ऑफलाइन में, कि हमें भी पता है जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे हम भी स्टूडेंट रह करके जो है ना डिस्कशन ऑफलाइन करवाते थे कि जीके जीएस कैसे रटा जाता है, चाहे लूसेंट हो चाहे स्पीडी हो, ये सब हम खुद करवाएं, हमें पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, हम सेट रिवीजन करवा रहे हैं तो उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, किस अनुसार करवाएंगे ताकि उनको क्वेश्चन जो है दिमाग में छप जाए। अगर क्वेश्चन याद भी नहीं हो ना तो ऑप्शन पे आप देख करके आंसर उसको लगा सके। इसलिए कम समय जो है ना आपको रिवीजन के तौर पे राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा जो है हर वो क्लास करवाया जाता है। और एक ऐसा चैनल लगता है ना कि एक मतलब एकमात्र चैनल ऐसा होगा कि मतलब इस तरह से जो है रिवीजन बार बार कर करके एक क्वेश्चन को 2 बार कर करके जो है ना आपके सामने रखा जाता है। अगर हम चाहें तो इसको 10 मिनट 15 मिनट मतलब मैक्सिमम 20 मिनट में इसको हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छे से करवाना ज़रूरी होता है। आप एक क्लास को 10 बार देखिए, इससे बढ़िया है कि एक क्लास को एक बार देख लीजिए, आपका 100% क्लियर हो जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी मेरे पास तो बहुत सारा सेट करवाने का बहुत सारा है, वो ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए, लेकिन हम सोचे कि नहीं, बहुत सारा मैसेज आ रहा था, सोचे नहीं करवा ही देते हैं। बहुत अच्छा बुक है, सर के द्वारा चलाया भी जाता है, जो यूट्यूब चैनल सर का ड्रीम डोज है, बहुत बेहतरीन टीचर है। तो सब टीचर अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई टीचर ख़राब है, लेकिन थोड़ा मनी हो जाता है मिस्टेक, खैर कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग, कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा? कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल की अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, चलिए यहाँ पे मिलाते हैं। बताइए यहाँ पे एक तो अनुच्छेद आपका 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद का पूछेगा ही। देखिए अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? बताइए अनुच्छेद 81 में जो है ना किसका वर्णन है? बताइए क्या होगा? तो अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 में क्या है? तो लोकसभा की संरचना है। क्या है? लोकसभा की संरचना है। तो लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में? 81 में है। अनुच्छेद 109 में किसका वर्णन है? बताइए अनुच्छेद 109 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 109 में जो है ना इसका वर्णन है धन विधेयक, जो है ना धन विधेयक के संबंध में विशेष क्या है? तो प्रक्रिया है, ठीक है। अनुच्छेद 168 में क्या है? अनुच्छेद 168 में जो है ना राज्य विधानमंडलों का क्या है? गठन है। और अनुच्छेद 140 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की सहायक जो है ना शक्तियाँ हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी सी डी ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 81 में बोलेगा क्या है? लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 109 में क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 168 में क्या है? तो राज्य विधानमंडलों का क्या है? गठन है। अनुच्छेद 140 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना बी सी डी ए। ऑप्शन में तो यहाँ पे है ही नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करें। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए असत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का क्या है? शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। तो कह रहा है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना क्या है? सही है। आगे कर रही है गैर न्यायिक अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी क्या है? सही। इसमें गलत पूछा ना, इसमें गलत कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद में समादिष्ट शब्द का संविधान में जो है ना जोड़ा गया। बताइए कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद में संविष्ट शब्द संविधान में किया गया। बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है। कब हुआ? तो 1976 में हुआ था।
तो याद रखिएगा ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ा गया, और 25वां जो है ना 25वां नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 के ख एवं ग की प्रभावी जो है ना बनाया गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची है, कौन बताइए। कह रहा है विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5वीं अनुसूची है। यहाँ पे क्या होगा, 5वीं अनुसूची होगा सही उत्तर, लेकिन यहाँ पे बुक में आंसर क्या है तो सी है, लेकिन यहाँ सही उत्तर जो है ना क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है ना कितना से कितना अनुच्छेद में है। संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है कितना से कितना अनुच्छेद में बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा। अनुच्छेद कितना है तो 5 से 11 है। कितना अनुच्छेद है, 5 से 11 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो देश के जो है ना मध्य है बताइए। कह रहा है नियाग्रा जलप्रपात किन दो के मध्य स्थित है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा ओंटारियो और क्या होगा एरी होगा। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटारियो एरी के बीच क्या है तो मतलब स्थित है, लेकिन यहाँ पे बुक में आंसर क्या है तो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे एक में क्या है महासागरीय गर्त है और यहाँ पे क्या है स्थान है। देखिए एल्यूसियन जो है ना, एल्यूसियन जो गर्त है किस स्थान पर है तो एल्यूसियन गर्त जो है ये उत्तर प्रशांत महासागर में है। कर्क मेढक बोलेगा तो किस महासागर में, तो कर्क मेढक जो बोलेगा ना किस महासागर में है तो दक्षिण प्रशांत महासागर में है। सुंडा बोलेगा तो किस महासागर में, सुंडा बोलेगा तो हिंद महासागर में है। और एस सैंडविच बोलेगा तो किस महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। ठीक है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा तो 2 3 1 4, 2 3 1 4। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो है ना दोनों, यहाँ पे ए भी होगा बी भी होगा, यहाँ पे ए एंड बी दोनों कर लीजिए। ठीक है, यहाँ ए एंड बी दोनों कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे करा आइसोबात रेखाएं हैं किसका बताइए। आइसोबात जो रेखाएं हैं किसका है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, समान गहराई की रेखाएं हैं। किसका है, समान गहराई की रेखाएं हैं। नेक्स्ट है करा कि तारे का रंग सूचक है किसका बताइए। तारे का जो रंग सूचक है किसका है बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उसके ताप का। किसका है, उसके ताप का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है उत्तर से दक्षिण, कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम क्या है बताइए। कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर दक्षिण भारत की निम्न पर्वत श्रेणियों का सही अनुक्रम क्या है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, इसमें क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, पहले क्या होगा तो पालकोंडा पहाड़ी होगा, उसके बाद क्या होगा तो जवादी पहाड़ी होगा, उसके बाद क्या होगा तो फिर उसके बाद जो है ना शिवराय पहाड़ी, फिर पालनी पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली पहले पालकोंडा पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, उसके बाद क्या होगा शिवराय तथा क्या है पालनी पहाड़ी आएगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का निम्नलिखित में से किस स्थानों पर प्रवाल जो है नहीं पाए जाते हैं बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थानों में प्रवाल नहीं पाए जाते बताइए, कहाँ नहीं पाया जाता है बताइए क्या होगा। तो 18 का जो सही उत्तर होगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी जगह क्या है तो जो है ना उपयुक्त में सभी जगह क्या है प्रवाल जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है बताइए। इसमें बोल रहा है यहाँ बांध परियोजना है, यहाँ पे क्या है तो नदी है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए, इसमें कौन जो है ना सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध परियोजना जो है ना कहाँ है तो हुगली नदी पर है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तिलैया बांध परियोजना बोलेगा बराकर नदी पर, कहाँ है झारखंड में। हीराकुंड बांध बोलेगा तो कहाँ है महानदी पर है, बिल्कुल क्या है सही है। और कोयना परियोजना यहाँ पे कोचना या कोयना बोल सकते हैं, कोयना परियोजना जो है ना कावेरी नदी पे है, ये क्या है गलत है। कोयना परियोजना जो है ना कोयना नदी पे कहाँ है महाराष्ट्र में, इसलिए सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है बताइए। भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा डी होगा, ऑक्सीजन है। क्या है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखिए ऑक्सीजन का जो है ना मान कितना होता है 46.80% होता है। सिलिकॉन का बोले 27.72% होता है, और एल्यूमिनियम का बोलेगा तो 8.13% होता है। नेक्स्ट है कह कि पृथ्वी का औसत जो घनत्व होता है कितना है बताइए। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना है बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब होगा। नेक्स्ट है करेक्ट, जब मैग्मा ऊपर की ओर उठकर गुंबदार आकृति में ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए। करेक्ट, जब मैग्मा ऊपर की ओर उठकर गुंबदार आकृति ले लेता है उसे क्या कहते हैं।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकोलिथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकोलिथ कर लीजिए, था होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में क्या है तो सही है? करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में क्या है सही है? बताइए। ऑप्शन को छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से ऑप्शन दिखे। देखिए बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कोशिकाओं के बारे में, बोल रहा है ना कि कोशिकाएं केवल बृहद क्षेत्र में गोलाकार संरचना में होती है क्या है? गलत है। यहाँ बोल रहा है नेक्स्ट कर रहा है पुरकिंजे ने कोशिका के तरल पदार्थ को जीवहव्य नाम दिया था, यही क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तीनों क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिएगा ना कि कोशिका जो है ना गोलाकार संरचना में क्या है? नहीं होती है। कोशिका की खोज बोलेगा रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन बोलेगा स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आई 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि जैव ईंधन बनाने के लिए, बोल रहा है ना कि जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित मुँह मतलब कूटों में आप कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। बताइए क्या होगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जैव ईंधन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है जैव ईंधन बनाने के लिए रतन जोत का भी प्रयोग करते हैं, सफ़ेद सरसों का भी प्रयोग करते हैं, सीरा का भी प्रयोग करते हैं, पाम ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, पटजन का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर जो है 24 का जो है सी होगा। 1 2 3 4 5 सभी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है गंभीर डेंगू संभवतः घातक है और तथा अति उच्च स्तर के विषाणु भार से में जो है ना सहसंबंध है, जो कारण होता है किसका? बताइए। कह रहा है गंभीर डेंगू संभवतः घातक है तथा अति उच्च स्तर के विषाणु भार में सहसंबंध है तो कारण होता है। बताइए किसका? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा प्लेटलेट में कमी और क्या है? रक्तस्राव का होना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का, निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से क्या है पच जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से जो है ना पच जाता है? कौन पचता है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टार्च होगा। क्या होगा? तो स्टार्च होगा। ठीक है, तो लार में जो है ना एक एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में क्या करता है? तो सहायता करता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा जो है ना कौन करता है? बताइए। मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करता है? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, WBC करता है। कौन करता है? WBC करता है। तो WBC जो है ना विशेष सुधीर क्या है? तो कनिकाएँ होती है। ठीक है, जो शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर जीवाणु विषाणु एवं कवक को यदि क्या कर लेती है? भक्षण कर लेती है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया? बताइए। जैव विकास को सर्वप्रथम जो है ना किसने बताया? बताइए क्या होगा? बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, लैमार्क ही यहाँ पे उत्तर होगा। 4 स्टार भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? लैमार्क ने सबसे पहले जो है बताया था। तो कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने बताया? लैमार्क ने बताया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और इसी में एक पॉइंट याद रखिएगा कि लैमार्क ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक फिलोसफी किसकी पुस्तक है? लैमार्क का है। तो लैमार्क ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक 1809 में जो है ना इसे बताया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा, उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। बताइए किससे? उपापचय प्रक्रिया से अधिकतम ऊर्जा मिलती है किससे? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, बसा होगा। क्या होगा? तो बसा होगा। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन जो है नहीं होता? बताइए। करा निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? बताइए। बताइए किसमें नहीं होता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता लेकिन प्रोटीन में होता है, क्लोरोफिल में होता है, हार्मोन में होता है। नेक्स्ट आइए करा कि प्रकाश की तीव्रता का मापक उपकरण क्या है? बताइए। प्रकाश की तीव्रता का मापक उपकरण क्या है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, लक्स मीटर है। क्या है? तो लक्स मीटर है। तो याद रखिए ना कि लक्स मीटर क्या है? तो प्रकाश की जो है ना प्रकाश तीव्रता को क्या करता है? तो मापता है। ठीक है, लक्स मीटर जो है ना एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उपकरण है। नेक्स्ट है एक रहा कि सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है किससे? बताइए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है किससे? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पायरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? पायरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है ना सुमेल करें। इसमें भी जो है सुमेलित करना है। बताइए इसमें क्या होगा? थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन जो है ना अच्छे से दिखे। बताइए क्या होगा? बताइए।
तो देखिए पहला यहाँ पे रेडियम, रेडियम की खोज बोलेगा किसने किया था, रेडियम का बोलेगा किसने, रेडियम का हो जाएगा जो है ना मैडम क्यूरी। क्या होगा, रेडियम का जो है ना मैडम क्यूरी हो जाएगा। पेंसिलिन का बोलेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। एक्सरे का बोलेगा किसने किया, एक्सरे का जो है रॉन्टजन ने किया। कौन किया, रॉन्टजन ने किया, W.K. रॉन्टजन। चेचक का बोलेगा एडवर्ड जेनर ने किया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, करा अति चालक, करा पे देखें थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। करा अति चालक के संदर्भ में जो है निम्न में से क्या सही है बताइए। अति चालक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अति चालक के बारे में बोल रहा है कि यह परम शून्य विद्युत प्रतिरोध की भरी घटना है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और अति चालकों में चुंबकीय क्षेत्रों का बाहर की ओर जो है ना प्रचार होता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए पहला कह रहा है कि कैथोड किरणें केवल गैस का प्रयोग करके पैदा की जा सकती हैं। कैथोड किरणें जो है केवल गैस का प्रयोग करके पैदा की जा सकती है, क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि कैलोड किरणें, यहाँ पे कैलोड नहीं कैथोड होगा, क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि यहाँ पे निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है, इसमें भी क्या है, कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। सत्य का बात क्या है, कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि पहला कह रहा है जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है था जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अपकारक कहते हैं, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है बताइए। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो उपलब्ध तत्व है ना, कौन सा है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है, सूची 2 है, मिलाते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जर्मन सिल्वर क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला कर रहा है जर्मन सिल्वर का क्या होगा, जर्मन सिल्वर का जो है ना निकेल होगा। क्या होगा, जर्मन सिल्वर का जो है निकेल होगा, क्या होगा, निकेल होगा, ठीक है। और सोल्डर बोलेगा किसका है, सोल्डर जो है ना टीन का, क्या होगा, टीन का होगा। और ब्लीचिंग पाउडर बोलेगा किसका है, ब्लीचिंग पाउडर जो है ना हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो होगा, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा क्लोरीन होगा, क्या होगा, क्लोरीन होगा। और हाइपो का बोलेगा तो क्या होगा, हाइपो का जो है ना सोडियम होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 2, 1, 4, 3 2, 1, 4, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, क्या होगा, डी होगा। यहाँ भी देखिए ऑप्शन जो है ना गलत है, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबेल गैस जो है नहीं कहलाती बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है नोबेल गैस नहीं कहलाती बताइए। ऑप्शन को देख रहे आंसर बताइए क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है ये करा है कि आरसू गैस के रूप में कार्य करने वाली जो गैस है ना, कौन सी बताइए। आरसू गैस के रूप में कार्य करने वाली जो गैस है कौन सा है बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, Cl2 है। क्या है, तो Cl2 है। क्या है, तो Cl2 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का उदाहरण जो है ना नहीं है बताइए, कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का उदाहरण नहीं है बताइए, कौन नहीं है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आइसक्रीम नहीं है लेकिन दूध है, खून है और शहद है। नेक्स्ट है कह रहा है कीटनाशकों में प्रयुक्त किया जाता है किसको बताइए। बोल रहा है कीटनाशकों में प्रयुक्त किया जाता है किसको बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सी जो है ना सही उत्तर होगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से थोक मूल सूचकांक WPI के घटक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन से थोक मूल सूचकांक WPI के घटक है, कौन है बताइए क्या होगा। 43 का सही उत्तर क्या होगा, वहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कौन कौन घटक है, देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि ऑप्शन आपको अच्छे से दिखे। बताइए, कह रहा है ना कि थोक मूल सूचकांक के जो घटक है ना कौन कौन है बताइए, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो घटक है ना कौन कौन है, तो यहाँ पे खनिज खाद्य वस्तुएँ भी है और यहाँ पे खनिज पदार्थ ये नहीं है, ईंधन और ऊर्जा है और निर्मित जो है ना उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, 1, 3 और क्या होगा, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें सत्य कथन कौन सा है बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। हॉट मनी की प्रवृत्ति जो है विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की होती है, क्या है? सही है। और हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तनीय नहीं होती है। और फिर कथनों में से जो है बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दो जो है ना गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा? केवल एक क्या है? सही है। हॉट मनी की प्रवृत्ति विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने होती है, बिल्कुल सही है। और हार्ड करेंसी आसानी से परिवर्तित नहीं होती है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? बताइए। आर्थिक विकास का जो वास्तविक अर्थ है ना, क्या है? बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। राष्ट्रीय आय में क्या होगा? वृद्धि होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में इनमें से कौन सा कथन क्या है? सही है। बताइए। कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विषय में कौन सा कथन क्या है? सही है। तो देखिए पहला कह रहा है यह समाज के सभी वर्गों को ऋण प्रदान करता है, क्या है? बिल्कुल सही है। यह 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था, ये भी क्या है? सही है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में सर्वाधिक जो है अंश प्राथमिक क्षेत्र का होता है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है ना गलत युग्म? बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत युग्म? बताइए कौन इसमें गलत है? तो देखिए पहला कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या बोलेगा? तो कौन समिति? एल के झा समिति है, क्या है? बिल्कुल सही है। और शेयर घोटाला का राज्य चलिया समिति, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। राज्य चलिया समिति का संबंध बोलेगा तो जो है ना कर सुधार से था, इसलिए 2 नंबर क्या है? बी नंबर गलत है। वित्तीय प्रणाली का बोले नरसिम्हन समिति सही है। पूंजी खाते पर रुपये की परिवर्तना बोलेगा तारापुर समिति, भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए, कराया पे करें भारत का बजट तैयार करने में भाग लेने वाले अभिकरण है कौन? बताइए। भारत का बजट तैयार करने में भाग लेने वाले अभिकरण कौन कौन है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना कौन कौन है? तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय भी होते हैं। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा नीति आयोग नहीं होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी होते हैं। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो है नीति आयोग होते हैं, नीति आयोग होंगे। और यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 होंगे, लेकिन संसद क्या है? तो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1, 2, 3 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे जो है के नाम से जो है जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पहली, क्या होगा? पहली, जिसको क्या बोलेंगे? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था, तो कौन सा राज्य है? भारत में सबसे पहले जिस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ, कौन सा राज्य है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हरियाणा होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आर्थिक दिकाम का अनिवार्य अंग क्या है? बताइए। आर्थिक दिकाम का जो अनिवार्य अंग है ना, वो क्या है? बताइए क्या होगा? तो 51 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना सी होगा। 1, 2, 3 क्या क्या है? तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार, जनसंख्या में क्या है? गुणात्मक सुधार, और गरीबी में क्या है? कमी है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 1858 ईस्वी अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बोल रहा है 1858 ईस्वी अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या होगा? तो सही होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में शासन करने की शक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। भारत में शासन करने की शक्ति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। और दूसरा कह रहा है कि भारत के शासन के लिए लंदन में इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है बंग भंग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी गतिविधियाँ हुई थी? बताइए। यहाँ बोल रहा है 3, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है बंग भंग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सी गतिविधियाँ हुई थी? तो यहाँ पे जो है ना क्या हुआ? तमार सोनार बांग्ला गीत की रचना हुआ था, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना, ये भी सही है। एक दूसरे के हाथ पर मतलब कलाई पर राखी बांधना, ये भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ना किसे माना जाता है? बताइए। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ना किसको माना जाता है? बताइए किसको मानते हैं? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रिपन को मानते हैं। किसको मानते हैं? रिपन को मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था, ये भी क्या है? सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना 1813 में हुआ था, ये भी क्या है? सही है। और लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1844 में हुआ था, ये क्या है? गलत है। याद रखिए ना कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना ये कब हुआ था? 1838 में हुआ था, ठीक है। 1838 में हुआ था। और यह भारत की जो है ना पहली राजनीति क्या था? पार्टी या दल था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है? गलत है। नेक्स्ट आइए, कराए कि निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादी नेताओं ने धन निष्कासन के घातक प्रभाव की चर्चा की? बताइए। उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। बताइए किसने चर्चा किया था?
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 2 3 तीनों क्या है सही है। यहाँ पे आरसी दत्त ने किया था, एमजी राणा ने किया था और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे बताइए। मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ना कौन थे बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नवाब सलीमुल्लाह थे। कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि फिलोसफी ऑफ कर बम, मतलब बम का दर्शन किसने लिखा था। फिलोसफी ऑफ कर बम, बम का दर्शन जो है ना किसने लिखा था। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। नेक्स्ट आइए, करा है कि भारत में गुप्त काल में कला और वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना कौन मतलब विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है सही नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि भारत में गुप्त काल में कला और वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन क्या है सही नहीं है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि गुप्त काल की वास्तुकला निम्न कोटि की थी, बिल्कुल क्या है सही है। अजंता की चित्रकला गुप्त काल से संबंधित है, ये भी क्या है सही है। और मथुरा कला गुप्त काल में फली फूली है, ये क्या है गलत है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में सर्वप्रथम गुप्त काल की में प्राप्त होती है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि किस सैंधव कालीन स्थल से जल संग्रहण का विकसित प्रमाण मिलता है बताइए। कह किस सैंधव कालीन स्थल से जल संग्रहण का विकसित प्रमाण मिलता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धौलावीरा। कहाँ से, धौलावीरा से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कदम वंश का संस्थापक जो है ना कौन था बताइए। कदम वंश का जो संस्थापक था कौन था। तो कदम वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, मयूर शर्मन था। कौन था, मयूर शर्मन था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि मुगल शासक अकबर ने महजर की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य क्या था बताइए। मुगल शासक अकबर ने महजर की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धार्मिक वातावरण को स्थिरता जो है ना प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की बिहार में शुरुआत का क्रम जो है ना क्या था बताइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह की बिहार में शुरुआत का जो क्रम था ना क्या था बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रोहिणी, भागलपुर, पटना और क्या मुजफ्फरपुर था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 का रहा है कि बिहार में स्थित मलिक बयां का मकबरा किस वंश के शासन में बनाया गया था। बिहार में स्थित मलिक बयां का मकबरा किस वंश के शासक में बनाया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तुगलक वंश। क्या होगा, तुगलक वंश होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। निम्नलिखित कथनों पे विचार करें बोल रहा है, इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है तो असत्य है बताइए। इसमें कौन सा कथन क्या है तो असत्य है बताइए। इसमें कौन कथन क्या है तो गलत है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का उपयोग किया गया था, ये क्या है बिल्कुल सही है। राजकुमार परवेज बिहार का राज्यपाल था, ये क्या है बिल्कुल सही है। और कर्नाटक वंश के संस्थापक बोले नान्यदेव थे, ये भी क्या है सही है। और पाटलिपुत्र की स्थापना बोले उदयन ने किया था, ये भी क्या है गलत है। याद रखिए पाटलिपुत्र का स्थापना जो है ना अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। बाद में जो है इसको राजधानी बनाया था उदयन ने। ठीक है, इसलिए डी नंबर यहाँ पे गलत होगा। बाकी 1 2 3 क्या है सही, इसलिए क्या होगा डी नंबर, केवल 4 क्या है गलत है। नेक्स्ट आइए उस क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इमदाद अली खान ने किया था। नेक्स्ट आइए करा है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लापता लेडीज को मिला है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आयुष्मान भारत वंश वंदना योजना की शुरुआत जो है ना कहाँ की गई है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी होगा, पुडुचेरी से किया। कहाँ से किया गया, पुडुचेरी से किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का जो स्थान है ना क्या है बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 118वां स्थान है। कितना स्थान है, 118वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन है। सबसे तेज 6000 वनडे रन बनाने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बाबर आजम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सम्मानपूर्वक पढ़ने के अधिकार को मंजूरी दी है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सम्मानपूर्वक पढ़ने के अधिकार को मंजूरी दी है बताइए, कौन है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने सम्मानपूर्वक पढ़ने के अधिकार को मंजूरी दी है। कौन सा राज्य है तो कर्नाटक है। कौन सा राज्य है तो कर्नाटक है।
चलिए आगे देखिए, करा कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान जो है ना क्या है बताइए। करा कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में वर्तमान में भारत का स्थान क्या है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 38वां स्थान है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट आवंटन कितना रखा गया है बताइए। करा केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट आवंटन कितना रखा गया है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 8.86% रखा गया है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सत्य। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन सत्य होगा, यहाँ पे सत्य बताना है, कौन सा कथन इसमें सत्य बताइए। यहाँ पे सत्य बताना है कि कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की सूची में भारत का स्थान 18वां है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की सूची में भारत का स्थान 18वां, ये क्या है, गलत है। आइए कह रहा है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 38वां है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, सही है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भारत 2024 में भारत का जो स्थान है 180 देशों में 96वां, कितना है, 96वां स्थान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उत्तर गलत है, यहाँ पे दोनों दे दिया, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो है ना केवल 2 सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है बताइए। कह रहा है फोर्ब्स 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान क्या है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना सही उत्तर हो जाएगा सी होगा, 12वां स्थान है। कितना स्थान है, 12वां स्थान है। और इस सूची में सबसे शक्तिशाली देश बोलेगा तो कौन है, अमेरिका है। चलिए आगे देखिए, 77 जो है ना मैथ तो क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 78 का जो सही उत्तर होगा 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 80 का जो है ना सही उत्तर 3:2 होगा। चलिए आगे देखिए, 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 81 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो 23.3 बी होगा। चलिए आगे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है, कर अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 82 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, भिंग होगा, क्या होगा, भिग्न होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सापेक्ष में उपसर्ग क्या है बताइए। सापेक्ष में जो उपसर्ग है ना क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, स होगा, क्या होगा, स होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शब्द रिस्पॉन्सिबल का विलोम क्या होगा। रिस्पॉन्सिबल का विलोम पूछा है, क्या होगा। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इरेस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, इरेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्वेश्चन में देखिए 85 कह रहा है कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य जो है ना होता है किसका बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हार्ड डिस्क का होता है, सबको पता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सबसे कम गुण सूत्र वाला पादप कौन सा है बताइए। सबसे कम गुण सूत्र वाला पादप कौन सा है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, हेप्लोपोपस ग्रेजिलस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कबूतर जो है ना शांति, कबूतर क्या है, शांति प्रतीक है, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। रीडिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ना 87 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, श्वेत ध्वज क्या होगा, आत्मसमर्पण का प्रतीक है। आगे देखिए 88 भी क्या है, रीडिंग का क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा, प्रदूषण का क्या है, पेंड और मलेरिया बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 89 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, कुनैन होगा, क्या होगा, कुनैन होगा। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित बताइए। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भुवनेश्वर में। कहाँ है, भुवनेश्वर में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में मंदिरों का शहर जो है ना कौन कहलाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है प्राचीन भारत में मंदिरों का जो शहर है ना कौन कहलाता है बताइए, क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना भुवनेश्वर होगा, क्या होगा, भुवनेश्वर होगा। ठीक है, प्राचीन भारत मंदिरों का शहर कौन कहलाता है, तो भुवनेश्वर होगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत में कई शहर मतलब और भी शहर है। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और भी बात करें तो जो है ना आपका कांचीपुरम तमिलनाडु जो हजारों मंदिरों का शहर कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना आप भुवनेश्वर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन आंसर दीजिएगा। लेकिन बुक में जो आंसर है ना, बुक में आंसर का बात करें तो 91 का जो है बी है, एहोल है। एहोल तो नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना आप कर लीजिए मदुरई होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे तुम्हारे महाबलीपुरम जो नहीं होगा,
बाकी इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार आप आंसर देख सकते हैं। आंसर जो है इसका ऐसे मेन रूप से आंसर जो है ना भुवनेश्वर होगा, उड़ीसा वाला जो है, ठीक है। इसमें कांचीपुरम भी होगा, वाराणसी भी होता है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वर्साय की संधि किस युद्ध का परिणाम है, बताइए। वर्साय की संधि जो है ना किस युद्ध का परिणाम है, बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रथम विश्व युद्ध का क्या है परिणाम है। चलिए आगे देख रहा है, यूरोप का बीमार किसे कहा जाता है, यूरोप का बीमार किसे कहा जाता है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पेरी होगा। क्या होगा, पेरी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेरी जो है ना, पेरी को बेस्ट ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है तथा स्टेपी जो है ना मध्य एशिया में है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, पेरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, बताइए किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉर्वे में। कहाँ, नॉर्वे में। आगे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में कितनी सीटों पर जो है ना चुनाव लड़ रही थी, बताइए। सबको पता है 101 सीट पर होगा, क्या होगा 101 सीट पर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कि विश्व शिक्षक दिवस, यहाँ पे जदयू बोलेगा 101 सीट और भाजपा बोलेगा 101 सीट, दोनों याद रखिएगा। विश्व शिक्षक दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए। तो यहाँ पे 5 अक्टूबर होगा, क्या होगा, 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे भारत में बोलेगा तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, बताइए। हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जर्मनी एवं पोलैंड को विभाजित करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है मान बुकर पुरस्कार, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रिक्स डॉग कहाँ की विधायिका है, बताइए। रिक्स डॉग जो है कहाँ की विधायिका है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वीडन का है। किसका है, तो स्वीडन का है। किसका है, स्वीडन का है। और स्पेन का बोलेगा तो कॉटेस, ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो पार्लियामेंट, नॉर्वे का बोलेगा तो स्टोटिंग होता है, ठीक है, स्टोटिंग। तो ये रहा आपका ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आगे जो क्लास कंटिन्यू चाहिए नहीं चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ ये क्लास जो है ना कंटिन्यू करवाना है नहीं करवाना है। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स है। अगर आप बोलिएगा तो आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे, अगर नहीं बोलिएगा तो नहीं करेंगे। बाकी तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाना है, तो आगे प्रैक्टिस सेट जो भी आ रहा है उसको अंत समय में देखिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, ताकि रिवीजन जो है आपका रिजल्ट दिलवाएगा। बाकी आपके लिए सुबह में जो है ना करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है सुबह में 7 बजे, और शाम में 3 बजे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और टेस्ट ग्रुप का, उसमें शाम में 3 बजे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट होता है। तो उस टेस्ट को दोनों को जरूर दीजिए, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। देखिएगा जब एग्जाम पड़ेगा तो देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं एक टेस्ट नहीं, उसमें हम 150 टेस्ट जो है ना बिहार दौरा करवा चुके हैं। तो सभी लोग जरूर टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।